बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंबिकापुर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने का ये पूरा मामला है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। अगर आपको मालूम है तो चुप क्यों हैं? अगर आपको मालूम नहीं है तो ऐसी बातें क्या करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को पता नहीं होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को पता नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से यह कहा गया है। अंबिकापुर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने का इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आ गया है। अगर आपको मालूम है तो चुप क्यों हैं? ये टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको मालूम नहीं है तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को पता नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद जो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने नगर निगम की बैठक में इस बात को उठाया था। उस बैठक में उनको वहां पर यही कहा गया, कांग्रेस पक्ष के साथियों ने ये कहा कि आप हमको या तो सबूत दो, अगर ऐसी बात है हम इस्तीफा देंगे, नहीं तो आप इस्तीफा देना। हमको बताओ तो रोहिंग्या कौन है? टीएस बाबा रोहिंग्या है कि आप रोहिंग्या हैं कि आप रोहिंग्या हैं? कौन रोहिंग्या है? अगर आपको मालूम है, आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या आ गए हैं, तो आपको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ऐसी बात कहनी चाहिए क्या? तो मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को पता नहीं होगा। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अगर रोहिंग्या हैं तो जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आ गया है। दरअसल अंबिकापुर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने का ये पूरा मामला, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मालूम नहीं है तो ऐसी बात क्या करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में कुछ जानकारी होगी और अगर होती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस पूरे मामले में अब सियासत भी गर्माती हुई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को पता नहीं होगा। टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया है। अंबिकापुर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर आपको मालूम है तो चुप क्यों हैं? अगर आपको पता है तो जवाब देना चाहिए और अगर मालूम नहीं है तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात करना सही है, उचित है क्या ऐसी बातें करना? मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामले में जिला प्रशासन को पता नहीं होगा कि अगर रोहिंग्या आकर बसे हैं, रोहिंग्या शरणार्थी अगर आकर बसे हैं तो किसी को इस पूरे मामले में पता नहीं होगा। और टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले में बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मालूम नहीं है तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें करना उचित नहीं है। तो अंबिकापुर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने से जुड़ा ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जिसमें इस पूरे मामले में अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार भी शुरू हो गया है। टीएस सिंहदेव ने, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में कुछ पता नहीं होगा। अंबिकापुर में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले में अब बड़ा बयान दिया है। अगर आपको मालूम है तो जवाब दें, अगर मालूम नहीं है तो ऐसी बात करनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, टीएस सिंहदेव की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर पता है तो जवाब दें, अगर नहीं पता है तो क्या ऐसी बयानबाजी करना उचित है? देखिए, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर जो मामला सामने आया है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यदि मामला की जानकारी नहीं है तो नहीं उठाना चाहिए। जिला प्रशासन को जैसे मामला संज्ञान में आया था, स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखकर कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन ने तत्काल कमेटी गठित कर जांच कमेटी गठित कर दिया है और जांच करने की बात कही गई है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है तो इसको लेकर जाँच की जाएगी। लेकिन जो बात की जा रही है कि रोहिंग्या
किया, जिनको देश में आने की अनुमति नहीं है, वो अगर वहां बैठ रहे हैं, वहां आ गए हैं, वहां घुसपैठ कर चुके हैं, ऐसी बात कही जा रही है। अगर उनके पास जानकारी है तो उनकी जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाएं। अगर उनके पास जानकारी नहीं है और इसको मुद्दा बनाकर खेला जा रहा है तो इन ऐसे विषय पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला गंभीर है। और ऐसे में जो बातें सामने आ रही है बीजेपी की ओर से, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि देशद्रोही लोगों को देश में संरक्षण दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में संरक्षण दी जा रही है, तो इसको लेकर आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष के जो बयान है उसको लेकर कहा है कि अगर उनको जानकारी नहीं है तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने साफ किया है कि अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया सत्या आपका जानकारी देने के लिए।